तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्या, फिजिक्स। और फिजिक्स को एकदम जीरो लेवल से भी चीजों को हम बताएंगे। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आज हम इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे, उससे पहले 1 से 2 मिनट आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है, कि फिजिक्स कितने भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स को 4 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है, क्योंकि आपका 2 वॉल्यूम पढ़ना है फिजिक्स में, 2 बुक पढ़ना है। पहला बुक में हम लोग को क्या पढ़ना है, दूसरा बुक में क्या पढ़ना, उसको भी हम स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग को पहला नंबर पे है इलेक्ट्रोस्टेट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टेट। दूसरा नंबर पे आपका है करंट, चाहे इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, करंट लिख दिए, इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। और तीसरा नंबर पे आपका है ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। और चौथा नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं, 4 नंबर पे मॉडर्न। यही आपको 4 को पार्ट में हम लोग बांट कर पढ़ लेते हैं। अगर पहला बुक की बात कहा जाए तो आपको पहला बुक में ये दोनों चीज को पढ़ना है। जी फर्स्ट बुक में, कौन बुक में है? पहला बुक की बात कहा जाए तो यही दोनों आपको क्या करना है बाबू, पढ़ना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टेट एंड इलेक्ट्रिक करंट। यहां से आपको फर्स्ट वॉल्यूम, जैसे ही दूसरा वॉल्यूम खोलिएगा तो उसमें आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा ऑप्टिक्स, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, मॉडर्न। कहने के मतलब ये है कि आप जैसे ही पहला बुक को स्टार्ट खोलिएगा तो आपको इलेक्ट्रोस्टेट पहले नंबर पे मिलेगा, दूसरा नंबर पे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, और उसके बाद देखा जाए तो हम लोग जब दूसरा बुक खोलिएगा तो उसमें देखा जाए तो आपका क्या मिलेगा, ऑप्टिक्स होगा, और उसके बाद आपका मॉडर्न। यहां से अगर जिक्र किया जाए तो बात को समझिएगा कि टोटल अगर इलेक्ट्रिक करंट से बात किया जाए तो आपको यहां से 28 नंबर बोर्ड के अनुसार यहां से मिलता है। कितना नंबर? 28। यानी आपको इलेक्ट्रिक करंट ही आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, है ना। और यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? 28 नंबर। और इससे ये सब फिक्स है कि 28 नंबर देगा, है ना। और दुगना का फेज रहेगा तो 28 गुना का 56, लेकिन 20 और 22 की फेज का देखेगा ना बात, तो यहां से 60 नंबर तक का क्वेश्चन दिया है। अगर बढ़िया, क्योंकि दुगना का फेज चला 140 नंबर का फिजिक्स देगा, 70 नंबर आपको बनाना है। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट से 28 गुना का 56 होता है, लेकिन क्वेश्चन देखा जाए तो कभी कभी 60 तक पहुंचा देता है, और जिसमें 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, 90 सिर्फ खाली एगो आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़कर बढ़िया से ठीक कर सकते हैं। कहने के मतलब कि 60 नंबर सिर्फ करंट से दे रहा है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है। एक में आगे पीछे होगा अलग बात है ना। 28 नंबर दे देगा, यहाँ से मान लेते हैं 60 नहीं दिया तो 56 नंबर देगा करीब। मतलब यहाँ पढ़कर आप अच्छा से इलेक्ट्रिक करंट पढ़कर आपका कितना नंबर आ जाएगा, 90 नंबर आ जाएगा। बढ़िया से तुम समझना है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसका भी फिक्स कर दिया गया है कि यहाँ से 14 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। कितना नंबर का आएगा? 14 नंबर तक का क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका? ऑप्टिक्स। वहां चल रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखा जाए मॉडर्न से आपका फिक्स कर दिया है कि कितना नंबर का आएगा, 22 नंबर का आएगा। तो एकरा से कितना बच गया इलेक्ट्रोस्टेट से? 6 ही नंबर का बच गया। कितना नंबर बच गया बाबू? 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से आपका आएगा, टोटल जोड़ लोगे तो आपका कितना नंबर आ जाता है? 70 नंबर। कितना नंबर? और इसी पे हमको फोकस करना है। 30 टोटल 100 नंबर का होता है, 30 आपका प्रैक्टिकल, 70 के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। और YouTube वालों को भी आप लोगों को बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब शुरू हुआ है तो आपको लेक्चर बाय लेक्चर मिलते जाएगा, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टेट जो बच्चा पढ़े तो अच्छा बात, और नहीं पढ़े तभी कोई दिक्कत नहीं। आपको YouTube पर जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोस्टेट पूरा हम पढ़ा रखे। एक बार रिवीजन तौर पे कर लेना। ये सब जब चलाएंगे तो 3-3 महीना के क्लास चलता है, 2.5 महीना 3 महीना, और आएगा कितना नंबर? 6 नंबर, ठीक है। इसको जब स्टार्ट करेंगे तो गिर के 35 से 40 क्लास में खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ से नंबर तो है, पास यही कर दे रहे हैं। यहाँ से अगर गिरोगे तो 40 क्लास में आपका ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। बढ़िया से खाली सुनते रहना। ऑप्टिक सिस्टम पे ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत है नहीं। अगर पूरा बरियार करना है, बेस फिजिक्स पे राज करना है, तो आपको ये दोनों को टॉपिक को बरियार करना पड़ेगा। ऑप्टिक सिस्टम से ज्यादा कुछ है नहीं करने का मतलब कि जब ये सब स्टेपनी में है, जैसे एक बात बताना चाहते हैं कि गाड़ी का जो चक्का होता है नौका में 2 मेन रहता है ना, बाकी सब स्टेपनी में चलता है। करने के मतलब कि तो अगर गाड़ी है तो उसमें मेन चक्का जब देखा जाए तो आपका मेन चक्का जो है आपका करंट, क्या है? करंट।
इसके बाद हम लोग इसको रखते हैं दूसरा चक्का में, और ये दो हम लोग स्टेपनी में रखते हैं। तो आपको यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दो स्टेपनी चक्का है। जब नहीं कहता है कि मेन चक्का खराब हो गया तो स्टेपनी में डाल के आगे तक बढ़ा देना है ना, फेल नहीं होता है।